तारांकन भाग 1 मिलन की पहली रात। तारांकन, रोहन और सिया की शादी गांव में धूमधाम से हुई थी। दोनों परिवारों ने मिलकर इस शादी को यादगार बना दिया। रोहन और सिया एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे, लेकिन उनकी जोड़ी को देखकर ऐसा लगता था कि वे हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हों। शादी के बाद पहली रात का समय आया, जो हर नवविवाहित जोड़े के जीवन का खास और महत्वपूर्ण पल होता है। सिया ने लाल जोड़ा पहना था, जिसमें वह किसी देवी की तरह लग रही थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी भी ताजी थी और उसकी कलाई में खनकती चूड़ियां रोहन का दिल जीत रही थी। कमरे में धीमी रोशनी, फूलों की सुगंध और चारों ओर फैला हुआ नयापन इस रात को और भी रोमांटिक बना रहा था। रोहन, जो अभी तक शादी के सभी रीति रिवाजों में व्यस्त था, अब अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह सिया के पास जाकर बैठा और उसे धीरे से हाथ पकड़कर कहा, सिया, मैं जानता हूँ कि यह सब तुम्हारे लिए भी नया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया ने शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और विश्वास की चमक थी। उसने धीमे से कहा, रोहन, मैंने हमेशा सुना था कि सच्चे प्यार की शुरुआत शादी के बाद होती है। मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी का ये सफर तुम्हारे साथ शुरू हो रहा है। रोहन ने सिया की बात सुनकर उसे और करीब खींच लिया। उसने उसके माथे पर एक हल्की सी चुंबन दी और कहा, आज से हम एक हैं। हमारे बीच कोई भी बात नहीं होगी जिसे हम एक दूसरे से छिपाएंगे। सिया ने उसकी बात पर सहमति जताई और दोनों ने अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का स्वागत किया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों, इच्छाओं और डर को साझा किया। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह प्यार जो उनके बीच है, वह बहुत खास है। इस रात ने उनके रिश्ते की बुनियाद को और भी मजबूत बना दिया। यह मिलन की पहली रात उनके लिए एक यादगार पल बन गई, जो उन्होंने हमेशा संजो कर रखा। तारांकन भाग 2 दिनचर्या और पहली चुनौती। तारांकन, शादी के बाद रोहन और सिया ने एक नई दिनचर्या को अपनाया। रोहन सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए निकल जाता और सिया घर के काम काज में लग जाती। वे दोनों एक दूसरे के लिए खाना बनाते, एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद रोहन के खेत में एक समस्या आ गई। बारिश न होने की वजह से फसल सूखने लगी थी। रोहन को यह चिंता सताने लगी कि अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। सिया ने उसकी परेशानी को समझा और उसे सांत्वना दी। सिया ने रोहन से कहा, हम साथ हैं, तो हर मुश्किल को आसान बना लेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस समस्या का हल ढूंढेंगे। रोहन ने सिया की बात सुनकर राहत महसूस की। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली और अपने खेत के लिए कुछ नए तरीके अपनाए। सिया ने भी उसकी मदद की और वे दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। इस कठिन समय ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तारांकन भाग 3 प्यार की नई ऊंचाइयां। तारांकन, कठिन समय के बाद रोहन और सिया की मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। इस सफलता ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। वे समझ गए थे कि सच्चा प्यार वह होता है, जो मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। रोहन ने सिया के लिए एक खास दिन प्लान किया। उसने सोचा कि वह सिया को उन दिनों की याद दिलाएगा जब वे शादी के बाद एक दूसरे के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उसने अपने खेत के पास एक छोटी सी पिकनिक का आयोजन किया। सिया के लिए यह एक बड़ा सरप्राइज था। उसने नहीं सोचा था कि रोहन उसके लिए कुछ ऐसा प्लान करेगा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, बातें की और एक दूसरे के साथ कुछ मीठे पल बिताए। रोहन ने सिया से कहा, सिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रोहन को गले लगा लिया और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, रोहन। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उनके बीच का प्यार अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने लगे थे और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। तारांकन भाग 4 समाज की चुनौतियां और उनके समाधान। तारांकन, रोहन और सिया का रिश्ता अब गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता गया, कुछ लोग उन्हें जलने लगे। गांव के कुछ लोग उनके बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगे। वे अफवाहें फैलाने लगे कि रोहन सिया के प्रति उतना समर्पित नहीं है जितना वह दिखाता है।
सिया ने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने रोहन से इस बारे में बात की, लेकिन रोहन ने उसे समझाया कि लोग जलन में आकर ऐसी बातें करते हैं। उसने सिया से कहा, तुम्हें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। लेकिन सिया को ये बात मन में खटकने लगी। उसे लगता था कि अगर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं तो कहीं न कहीं इसका कारण जरूर होगा। उसने धीरे धीरे रोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी। रोहन भी सिया के इस बदलते व्यवहार को महसूस कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिया उससे क्यों दूर जा रही है। एक दिन जब रोहन घर आया तो उसने देखा कि सिया उसके आने का इंतजार नहीं कर रही है, जैसा कि वह पहले करती थी। उसने सिया से पूछा, सिया, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? सिया ने अपनी आंखें नीची कर ली और कहा, रोहन, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रति उतने ईमानदार नहीं हो जितना मैं समझती थी। रोहन ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सिया, तुमने सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लिया और मेरे प्रति अपने विश्वास को खो दिया। हमें अपने रिश्ते में और विश्वास और संवाद की जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई भी झूठ या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सिया ने रोहन की बात सुनी और उसे महसूस हुआ कि उसने बिना वजह शक किया। उसने रोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, रोहन। मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया और तुम्हें तकलीफ दी। रोहन ने सिया को गले लगाकर उसे समझाया कि सच्चे प्यार में विश्वास सबसे जरूरी होता है। उन्होंने तय किया कि वे अब से किसी भी बाहरी बात को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगे। इस तरह से उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया। तारांकन भाग 5, परिवार की खुशियों का आगमन। तारांकन। समय बीतता गया और अब रोहन और सिया के रिश्ते में और भी गहराई आ गई थी। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को बांटते थे। इसी बीच सिया ने महसूस किया कि वह मां बनने वाली है। ये खबर उसके लिए और रोहन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जब सिया ने रोहन को ये बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सिया को गले लगाते हुए कहा, ये हमारे जीवन का सबसे सुखद पल है। अब हमारे प्यार की निशानी हमारे साथ होगी। सिया भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में कुछ चिंताएं भी थीं।